सो हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 सब कुछ सीख लिया है। आज हम लोग यहाँ पे करेंगे 1.3 एक्सरसाइज, जहाँ पे हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में सीखेंगे। जो क्रैमर्स रूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ईजी वाला पार्ट है ये। मतलब कि देखो, आपने एक्सरसाइज 1.1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन जो कि सबसे हार्ड माना जाता है उसे मैंने चिंदी बना दिया था, एकदम आसान बना दिया था। हम लोग ने फिर उसके बाद 1.2 में ग्राफ मेथड देखा, जिसमें ग्राफ्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। आपके घर में ग्राफ होना चाहिए तो आप समझ पाओगे। और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, क्रैमर्स रूल नॉर्मल है। क्रैमर रूल से क्वेश्चन 3 मार्क्स को पक्का बोर्ड एग्जाम में एक आता ही आता है, चाहे जो भी हो जाए। मतलब ये गारंटीड है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्रैमर रूल से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपके पास 6-7 क्वेश्चन ही है, और इन 6-7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो जो भी अभी मैं करवाऊंगा उसको अच्छे से शिद्दत से एकदम ध्यान देके पढ़ोगे तो आप लोग डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आ पाओगे। तो चलिए फिर यार एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ आज के हम इस क्रैमर्स रूल को समझते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर। आप देख रहे हो मैथ्स 1 का लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर आज 3 है। लेक्चर 0 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर मैथमेटिक्स सीखा था। मतलब जिसको कुछ नहीं आता है मैथ्स में, पहली बार मैथ्स स्टार्ट कर रहा है, मतलब जिसको प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में, जाके लेक्चर 0 देख लो, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वादा करता हूँ ये बात को। जस्ट गो एंड वॉच इट। गाइज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इस बात को याद रखते हुए इसको आगे आपको पढ़ना है। तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 1.3 और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। आप चाहो तो मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी में। आप मुझसे टेलीग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये आईडी आप लोग देख सकते हो, यही आईडी जाके डालोगे टेलीग्राम में, मैं आपको दिख जाऊंगा। करीबन 30,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, आप लोग भी जाके फॉलो कर सकते हो। गाइज आप सबको हैंड रिटन नोट्स फॉर साइंस 1, साइंस 2 कंप्लीट 20 चैप्टर्स, मैथमेटिक्स के लिए भी कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करते ही क्या होगा, आपको कंप्लीट तरीके से पीडीएफ आपको मिल जाएगी सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो चलिए फिर गाइज आज के हम इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तुम्हारा प्रशांत भाई तुमको सारी चीजें डिटेल में उसके बेसिक्स को बताता है। क्योंकि हम सबको मालूम है कहीं ना कहीं अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमें कहीं ना कहीं बेसिक्स हमें आना चाहिए। और क्रैमर्स रूल्स क्या है, क्यों सीखना है, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत से टीचर्स आते हैं सिर्फ उसके सॉल्यूशन को दे देते हैं, सॉल्यूशन तो कोई भी प्रोवाइड करा देगा, बट जब आप एग्जाम में बैठो तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को करने के लिए एबल रहो, ऐसा मैं आपको यहाँ पे बना दूंगा। मतलब अगर आप एक बार सिर्फ वीडियो देख लोगे ना, कसम से कहोगे वाह हमको सब कुछ आ गया। ऐसा चिंदी बना दूंगा इस पूरे के पूरे सेशन को। आप लोग कमेंट में खुद बताओगे कि हाँ हमको कैसा लगा। हाँ, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दोगे, अपने आप तुम खुद से लाइक कर दोगे। तो फिर चलिए भैया स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस प्यारे से सेशन को। ठीक है, आज का जो हमारा ये सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। लेट्स बिगिन। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि देखो भाई हमें आज के इस क्रैमर्स रूल को सीखना क्या है। जो हमारा आज का ये क्रैमर्स रूल है, हमें इस आज के क्रैमर्स रूल को सीखना क्यों है, मतलब हमें क्यों सीखना है क्रैमर्स रूल्स, पहले हम ये जानेंगे। देखो हमने क्या किया था, हमारे पास लीनियर वेरिएबल्स मतलब जो 2 इक्वेशंस थे, है ना, 2 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन था, लाइक 3x + 2y = 4, देन उसके बाद 3y + 4x = 8, ऐसे कुछ हमारे पास इक्वेशंस हुआ करते थे। हमने इन्हीं इक्वेशन से एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था कि साइमल्टेनियसली मतलब इनको ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके कुछ वैल्यू इधर उधर करके x और y की वैल्यू हम निकालते थे। फिर हमने 1.2 में सीखा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, मतलब इनका वो डब्बा बनाओ, कोऑर्डिनेट x, y फाइंड करो एंड फिर उसकी लाइनों को ड्रॉ करो अलग अलग इक्वेशन की, और फिर उसके बाद जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारा आंसर होता है, x और y की वैल्यू देता था। अब आज हम यहाँ पे सेम x और y की वैल्यू, सेम तरीके से सेम x और y की वैल्यू आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब सेम हम x और y की जो वैल्यू है हम आज निकालेंगे क्रैमर्स रूल से। तो सबसे पहले ये जब से चिल्ला रहा हूं क्रैमर क्रैमर क्रैमर, ये क्या है क्रैमर? हाँ नहीं तो यार कुछ भी मतलब सिस्टम चल रहा है। व्हाट इज क्रैमर्स रूल, एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ क्रैमर्स रूल आज हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो भाई क्रैमर्स रूल क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि देखो क्रैमर्स रूल में एक चीज है। देखो क्या कहता है क्रैमर्स रूल, x = dx/d और y = dy/d। आप बोलोगे ये d क्या है, ये x कहां से आ गया, ये y कहां से आ गया, व्हाट इज दिस?
सब क्या मतलब क्या लिख रहे हो, तो पहली बार हमारे जीवन में आ रहा है, ये हमको कुछ नहीं पता है, क्या बता रहे हो आप। सबर करो जरा, सबर करो, सब समझ में आएगा। काहे इतना हड़बड़ा रहे हो अंदर से, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। ठीक है, यहाँ देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो x है और ये y है, यही आपका आंसर है। इन इक्वेशन का जो ये x है ये वेरिएबल और ये y वेरिएबल जो है ना, यहाँ पे यही x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और वो x और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। जो मैंने यहाँ पे लिखा है यही है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स कहते हैं कि x का वैल्यू निकलेगा dx अपॉन d करने से और y की वैल्यू निकलेगी dy बाय d करने से। अब ये d क्या है, d कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज d एग्जैक्टली, द मीनिंग ऑफ d। अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं, अब बेसिक समझना अच्छे से। जो d है ये रेफर करता है डिटरमिनेंट को। किसको रेफर करता है, d मींस डिटरमिनेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। फिर आप बोलोगे dx क्या है, तो ये x वाला डिटरमिनेंट। y क्या है, dy क्या है, y वाला डिटरमिनेंट। आप बोलोगे डिटरमिनेंट क्या है भैया, हमको यही नहीं पता डिटरमिनेंट, तो बताओ पहले। ओके, डिटरमिनेंट बताता हूं। हमने ये जान लिया कि डिटरमिनेंट जो है उसको d से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये समझ लिया है कि जो डिटरमिनेंट है उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कैसे। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपके सामने यहां पे इक्वेशंस लिखा हुआ है, ये इक्वेशंस जो भी आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या होता है मैंने आपको समझाया था पहले की वीडियो, अगर आपने देखी होगी, लेक्चर 0 लेक्चर 1 अगर आपने देखा होगा। ये x के बगल वाला जो होता है ये हमारा कोएफिशिएंट है x का, ये y के बगल वाला जो होता है ये कोएफिशिएंट है y का और ये हमारा यहाँ पे ये सब बगल वाले कोएफिशिएंट होते हैं। वेरिएबल के बगल में मान लो x है और x के बगल में कुछ नहीं है, तो वहां पे 1 होता है, तो 1 कोएफिशिएंट होगा। अगर मान लो -2x लिखा है तो x का कोएफिशिएंट -2 होगा। अगर मान लो 3x लिखा है तो x का कोएफिशिएंट 3 होगा। अगर मान लो 4y लिखा है तो y का कोएफिशिएंट 4 होगा। अगर मान लो -5y लिखा है तो y का कोएफिशिएंट -5 होगा। समझा अच्छे से, तो कोएफिशिएंट समझ गया क्या होता है। चलिए अब आपको डिटरमिनेंट भी समझ जाएगा। देखिए भैया, जो डिटरमिनेंट होता है, जो हमारा डिटरमिनेंट होता है, जो हमारा डिटरमिनेंट है उसको हम मॉड से दिखाते हैं, मॉड। अब आप बोलोगे मॉड क्या है, तो मॉड ऐसे लाइन लिखना होता है, ये लाइन खींच दे, ये मॉड है। और ये d इज इक्वल टू ऐसा हम इसको लिखते हैं, d मीन्स डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब एक डब्बा। अगर सिंपल अपनी लोकल भाषा में समझाऊं ना यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल समझने का। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सोचते हैं डिटरमिनेंट ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, d क्या होता है, d मतलब डब्बा, डिटरमिनेंट डब्बे के अंदर कुछ डालेंगे। आपको प्रोफेशनल वर्ड भी बता दूंगा, रुको थोड़ा सबर करो, पहले समझ तो लो। डी मतलब डब्बा, डब्बे में कुछ डालेंगे। डब्बे में क्या डालेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालते हैं हम लोग। क्या डालते हैं यहाँ पे हम लोग, कुछ वैल्यूज डालते हैं। चलो दिखाता हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू डालते हो। मान लो ये मैंने इक्वेशन दे दिया और मैंने बोला इस इक्वेशन का डिटरमिनेंट बना के दिखाओ। तो क्या करने का भैया, सिंपल सा आइडिया है कि ये जो डी है ना, डी इज इक्वल टू एक डब्बा खींचो। डब्बे के अंदर यहाँ पे 4 चीजें डाल सकते हैं हम लोग। क्या डाल सकते हैं, 4 चीजें। अब वो 4 चीजें कहां से आएंगी, और एक हमारे पास ये भी इक्वेशन है, ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है। चलो इस इक्वेशन को मैं अच्छे से लिख देता हूं जैसा हमें चाहिए। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ऊपर 3x + 2y = 4 ऐसा लिख दिया मैंने, और यहां से इसको डिलीट मार दो। ठीक है, ऐसा मैंने इक्वेशन लिख दिया। देखो लाइन से मैंने इक्वेशन लिख दिया अच्छे से। मैंने बोला कि इन दोनों इक्वेशंस में से डिटरमिनेंट फाइंड करके बताओ, डिटरमिनेंट कैसे लिखोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो अच्छे से समझ। डिटरमिनेंट मतलब एक डब्बा जिसके अंदर बहुत से नंबर लिखे होते हैं। डिटरमिनेंट बस वही है और कुछ नहीं है। उसको अभी इंग्लिश में बोलूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे लिखने का, यहां पे ध्यान देना। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये 3y मैंने पहले लिख दिया ना, इसको मैं 3x वाला अच्छे से बना देता हूं जैसा नॉर्मल इक्वेशन होते हैं। मैं यहाँ पे 4x + 5y = 9 ऐसा अच्छे से लिख देता हूं। देखो अब प्रॉपर इक्वेशन मैंने लिख दिया। पहले x y फिर नंबर, है ना, प्रॉपर इक्वेशन लिख दिया मैंने, पहले ऐसे लिख दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या करने का है भैया, जो यहाँ पे x का टर्म है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ का 4 है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, पहले 3 और यहाँ 4 लिख दो। फिर y का टर्म क्या है, पहले 2 है और नीचे वाले इक्वेशन में क्या है, 5 है, ये 5 लिख दो। दिस इज द डिटरमिनेंट। हो गया, चिंदी आसान, इतना चिंदी कोई सीखता है क्या। ठीक है, तो d की वैल्यू आपने निकाल ली, 3 2 4 5 आपने निकाल लिया, डिटरमिनेंट फाइंड हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, कैसे सॉल्व करना है आगे बताऊंगा, सब्र करो जरा। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। चलो अब आप बोलोगे भैया आपने डी तो बता दिया कि डी मतलब डिटर्मिनेंट कैसे निकालने का, मतलब कि जो भी हमको हमेशा दो इक्वेशन दिया रहेगा भैया, और दो इक्वेशन में से पहले एक्स वाले को यहां डालेंगे फिर वाई वाले को यहां डालेंगे और हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आगे आप बता दोगे तो हम सीख जाएंगे, है ना। ठीक है चलो भैया, ठीक है आपने इतना बता दिया। चलो भैया क्रैमर्स रूल ने बोला है कि x तभी मिलेगा जब d और dx दोनों पता होंगे, दोनों को डिवाइड मारेंगे तो x मिल जाएगा, ऐसे dy और d पता होंगे तो y मिल जाएगा। बट भैया आपने d तो बता दिया कि डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं, फिर उसको सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर हमको यहाँ पे d की वैल्यू मिलेगी, बट कैसे मिलेगी आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। dx अब बताओ भैया कैसे निकालोगे, तो भाई dx निकालने का भी तरीका आपके भैया के पास बहुत बढ़िया है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से d निकाला डिटर्मिनेंट, अब इसी इक्वेशन से dx भी निकालूंगा। देखो dx कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे देखो dx निकालने के लिए वही सेम यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए दो मॉड, मतलब दो लाइनें, यही मॉड होता है, मॉड, इन दोनों लाइनों को मॉड कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे डालोगे, देखो आप बोलोगे कि भैया आपने अभी बताते कि पहले हम x की वैल्यू डालते हैं फिर हम y की वैल्यू डालते हैं, ये d के लिए होता है नॉर्मल कंडीशन। अब dx के लिए क्या करेंगे, तो dx के लिए हम क्या करेंगे, dx के लिए हम पहले x की वैल्यू नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे इसको हम हाइड कर देंगे। अब मेरे पास हाथ नहीं है तो मैं नहीं छुपा सकता, आप लोग समझो, मैंने देखो पेन से उसको हाइड कर दिया, बची कौन सी वैल्यू, ये वाली और ये वाली। तो देखो dx में हम x की वैल्यू यहां नहीं डालेंगे, देखो हमने यहाँ पे d में नॉर्मली हमने x की वैल्यू 3 और 4 डाल दी थी और y में यहाँ पे 2 और 5 डाला था। हम dx में x की वैल्यू नहीं डालेंगे, हम किसकी वैल्यू डालेंगे, उसके जगह में इक्वल वाली वैल्यू डाल देंगे, मतलब यहाँ पे 4 और 9 डालेंगे और यहाँ पे बगल में y वाली वैल्यू ही आएगी। ये मिल गया हमको dx। मतलब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लो अच्छे से, हम जो dx में है ये x की वैल्यू नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे इसके जगह में जो इक्वल का नंबर है, और यहाँ पे बाकी का हम यहाँ पे अपना y वाला डाल देंगे, है ना। चिंदी ट्रिक है कि नहीं, बड़ी आसान। बहुत से टीचर C1 C2 A1 B1 दुनियादारी बताए तक कुछ नहीं होता है, सिर्फ सिंपल से समझने का, ज्यादा हार्ड नहीं बताने का बच्चों को। ये हमने देखो dx निकाल लिया, अब देखो हमने dx भी निकाल लिया d भी निकाल लिया, देखो हमको dx भी मिल गया d भी मिल गया। इन दोनों को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे आगे बताऊंगा, इनसे हमको एक छोटा सा नंबर मिलेगा, इनको कैसे सॉल्व करेंगे आगे बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो d मिल गया सब कुछ, अब देखो dx मिल गया है d भी मिल गया है, तो x निकाल लेंगे ना, हाँ निकाल लेंगे। अब y निकालने के लिए भाई dy निकालना पड़ेगा, dy कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से बच्चा, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, dy इज इक्वल टू यहाँ पे बनाएंगे डिटर्मिनेंट यानी मॉड और इसमें वैल्यू डालेंगे। अब देखो dy है ना, तो y की वैल्यू यहाँ साइड लिखते हैं और यहाँ पे हमारा x होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू तो नॉर्मली हम पुट कर लेंगे, क्या है x की वैल्यू 3 और 4 है, तो 3 और 4 डाल लेंगे, बट y के जगह में हम ये y की वैल्यू नहीं डालेंगे, हम किसकी वैल्यू डालेंगे, ये वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 4,9। समझा अच्छे से, समझ गया, इस बात को ध्यान दें। तो d के लिए नॉर्मल x की और y की वैल्यू ही आएंगी, x और y की। dx के टाइम पे x की वैल्यू नहीं डालने का, उसके जगह में इधर इक्वल वाली वैल्यू डालने का। dy में y के जगह में y की वैल्यू नहीं डालने का, इक्वल वाली वैल्यू यहाँ पे डालने का। तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अगर dx की बात आएगी तो x के जगह में x वाली वैल्यूज यहाँ से नहीं डालने का, किसकी वैल्यू डालने का, उसके जगह में ये वाली वैल्यू डालने का। ऐसे y के लिए y के जगह में y की वैल्यू नहीं डालने का, किसकी वैल्यू डालने का, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे डालने का। समझा, y की वैल्यू ये वाली नहीं डालने का। क्लियर हो गया अच्छे से, तो इस बात को हमेशा ध्यान देना। तो अब हमको भैया dy dx d सब मिल गया है, अब इन दोनों को डिवाइड मारेंगे और x और y निकाल लिया करेंगे। चलिए आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं बड़े मजेदार तरीके से, आपको बहुत ही मजा आएगा, मतलब आप लोग सच्ची में एकदम बोलोगे भैया हमको यहाँ पे प्यार हो गया इस क्वेश्चन से। चलिए आपको करके दिखाता हूं, देखो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं अगली स्लाइड में आ जाता हूं। यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जरा समझना अच्छे से। देखो मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि चलो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। मैंने ये इक्वेशन आपको दे दिया और बोला चलो क्रैमर रूल से हमको वैल्यू फाइंड करके बताओ। क्या करो, क्रैमर रूल से हमको तुम लोग ना x और y की वैल्यू फाइंड करके बताओ। मैं बोला चलो भैया बहुत आसान है, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। आप कौन से बड़े ये हो क्या, डॉन हो क्या कहेंगे चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट क्रैमर्स रूल क्या है।
वी नो दैट क्रैमर्स रूल्स इज d इज इक्वल टू dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy बाई d। यही होता है ना क्रैमर, स्मॉल नहीं लिखने का, कैपिटल लिखने का, ये होता है क्रैमर रूल। ठीक है, चलो हमने इसको क्या कर दिया, हमने पूरा कंप्लीट इसको इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, चलो अब हमको फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, d फाइंड करना है, dy फाइंड करना है, और ये सारी वैल्यू निकाल के और हम इन्हीं में पुट कर देंगे तो हमको x और y दोनों मिल जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, क्रैमर रूल से कैसे करेंगे, लेट्स बिगिन, दिखाता हूं आप लोग को। सबसे पहले तो मैं d फाइंड करूंगा, क्योंकि भैया पहले d निकालना बहुत आसान है, फिर dx निकालूंगा, फिर dy निकालूंगा। तो इस तरीके से मैं सारी चीजों को सॉल्व करूंगा और इक्वेशन मेरे पास है। तो d कैसे निकालते हैं, जादू दिखाऊंगा, जादू तेरी नजर। चलो यहां देखो नाउ लिखेंगे d इज इक्वल टू, d के टाइम पे क्या करने का भैया, इनका कोएफिशिएंट दोनों का, x का और y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, नीचे वाले इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट क्या है 3, बगल में y का कोएफिशिएंट क्या है 4 और नीचे वाले इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट क्या है 5। d मिल गया। चलो अब d मिल गया तो d की वैल्यू सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, एकदम चिंदी चिंदी चिंदी, देखो यहाँ पे क्या करने का भैया, एकदम देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो समझ गया अच्छे से, देखो कैसे, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, समझा अच्छे से, सॉल्व करो इसको, 10 माइनस 12 और यहाँ पे क्या आएगा -2, समझा अच्छे से, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो हमको d की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई, क्या फाइंड हो गया हमको d की वैल्यू मिल गई, खत्म। क्या मिली d की वैल्यू, d की वैल्यू हमको मिली -2, क्लियर हो गया अच्छे से, जीरो नहीं आना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान दो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कभी भी डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है ये क्या है, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर इक्वेशन के कोएफिशिएंट भरे होते हैं, ये डब्बा है और डब्बे के अंदर ये कोएफिशिएंट भरे होते हैं, ये कोएफिशिएंट जो होता है ये भरा होता है, और d की वैल्यू हम निकाल लिए, डिटर्मिनेंट मिल गया। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो समझो कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये रूल है, याद कर लो, ऐसे बता दिया आपको। कभी कभार किसी टीचर ने पूछ लिया तो बोलोगे कि इतना नहीं पता है इसको, d की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, 0 आएगा तो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इतना इसको नहीं मालूम है। किसने सिखाया, प्रशांत भाई ने सिखाया, नाम बदनाम नहीं करने का, ठीक है। d हमेशा ये ऐसे याद कर लो, कोने में दिमाग में कहीं रख लो अपने, क्या रखोगे कि d की वैल्यू कभी 0 नहीं आना मांगता है। 0 आ गया तो लिख देने का कि दिस डिटर्मिनेंट कैन नॉट एग्जिस्ट, खत्म, वहीं पे क्वेश्चन खत्म, बंद। मतलब अगर 0 आ जाएगा ना तो लिख देने का ये कभी सॉल्व नहीं होगा, आगे लिख देने का ये सॉल्व नहीं हो सकता, खत्म कहानी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको d मिल गया, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, चलो आ जाओ फटाफट। अब जब मुझे d मिल गया है तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे मैं dy निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे, dy। अब देखो, अच्छा पहले dx निकाल लेता हूँ यार, dx बहुत अच्छा है, पहले dx निकाल लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू, अब देखो मैंने लाइनें खींच ली, अब मैं x के जगह में मैं पहले किसकी लाइन लिखता हूँ, x की लाइन पहले लिखता हूँ, फिर y की लाइन लिखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, x के जगह में ये x का ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, देखो 9/8, समझ में आया। मैं क्या लिखूंगा, 9/8, और बाकी y वाली वैल्यू तो मैं y वाली ही लिखूंगा यहाँ पे। तो 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा, लिख दिया। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व मारो, सॉल्व करो इसको भी फटाफट। कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई मारो पहला, तो 9 इंटू 5, फिर माइनस करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 × 45 45 और 8 चौक 32 32। इन दोनों को माइनस मारो तो 8 और यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 13। हमको मिल गया dx, खत्म कहानी, dx मिल गया। अब आप ही बताओ, dx मिल गया है और d मिल गया है, आगे चल के ऐसे इनकी वैल्यू निकाल लूंगा फटफट फटफट। चलो अब क्या करते हैं, अब dy भी फाइंड कर लेते हैं फटाफट। चलो अभी dy भी निकाल लेते हैं, dy। अब देखो क्या करेंगे, dy निकालने के लिए यहाँ पे जरा दिमाग लगाने का, dy के लिए हम ये y की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, y के जगह में यहाँ पे हम y की वैल्यू लिखते हैं ना, तो y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसके जगह में किसकी वैल्यू लिखेंगे, इक्वल वाली। तो यहाँ पे पहले ही इक्वल वाली लिख दो और यहाँ पे बाकी x की वैल्यू तो वैसे ही आएगी, तो यहाँ पे 2,3 लिख दो। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का, तो 2 यहाँ पे 2 इंटू 8 आ जाएगा, माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का, तो यहाँ पे 9 इंटू और 3 आ जाएगा। इसको फटाफट आगे सॉल्व कर दो, तो ये क्या बनेगा, 8 दूनी 16 यानी 16, 9 3 जा कितना होता है 27। इसको सॉल्व करो फटाफट, माइनस में वैल्यू आपकी आने वाली है, ठीक है। तो इस बात को बस याद रखने का, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है।
पहले इसको ही मल्टीप्लाई करना हमेशा, देन इसको मल्टीप्लाई करना, इस बात को हमेशा ध्यान में रख लो। अब इसकी फटाफट वैल्यू निकाल लो, 4 7 और 4 यहाँ पे 11 माइनस 11, तो ये आ गई हमको dy की वैल्यू। समझा अच्छे से, हमको dy मिल गया। चलो अब आप ध्यान से जरा देख लो अच्छे से, यहाँ पे हमको सब मिल गया है, हमको d मिल गया, हमको dx मिल गया, हमको dy मिल गया, ठीक है। और ये है हमारा पहला इक्वेशन, इसी में हम पुट करेंगे, फटाफट x और y की वैल्यू हमको आ जाएगी यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लंदन पर जाना है क्या। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, अब हम यहाँ से निकालेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, थोड़ा शिद्दत से लिख देता हूँ, इज्जत करता हूँ इसकी मैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, ठीक है। dx की वैल्यू कितनी मिली है, dx की वैल्यू 13 मिली है, यहाँ डालूंगा 13, d की वैल्यू कितनी मिली है, -2 मिली है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा -2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो क्या आंसर आएगा -13/2, यही है हमारे x की वैल्यू। खत्म, काट लोगे 13 को 2 से, नहीं ना तो फिर चुपचाप छोड़ दो ना उधर। अब सेम तरीके से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू क्या होता है, dy/d होता है। y की वैल्यू क्या होती है, dy/2, दिस इज द क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डालेंगे -11, और जो हमारे पास यहाँ पे dy की वैल्यू है, सॉरी ओनली d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू -2, माइनस कैंसल, 11/2, ये हमको आ गई y की वैल्यू। ये हमारे दोनों आंसर हो गए, x और y हमने दोनों फाइंड कर लिया। देखो अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप देख लो पूरा चीज है सिंपल सा, मतलब कि सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए x की वैल्यू कहां से आती है, dx/d से, y की वैल्यू dy/d से। तो हम पहले d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे और सारी वैल्यू को पुट कर देंगे और x y की वैल्यू निकाल लेंगे, खत्म। अगर मान लो x की वैल्यू निकालनी है तो dx अपॉन d निकालूंगा, तो पहले d निकालूंगा फिर dx निकालूंगा। अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो पहले मैं d निकालूंगा फिर मैं dy निकालूंगा और दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो सबसे आसान क्रैमर्स रूल होता है, मतलब हमारा जो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन था उससे भी आसान हमारा क्रैमर्स रूल है, समझ रहे, मतलब हम क्रैमर्स रूल से इतना आसान तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल आपको देके समझाया था, अब मैं आपको लेके चलूंगा रियल क्वेश्चंस की तरफ। समझा ना क्रैमर्स रूल क्या है, बस भैया इतना आपको एक स्टेप लिख के दिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हमको कम से कम स्टेप तो एक बता दो कि कैसे करना होता है। देखो मैं आपको एकदम स्टेप एक बता देता हूं, एकदम सिंपल भाषा में। देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला मान लो आपको कुछ भी इक्वेशन दिया रहेगा, 4x + 5y = 8, 3x + 6y = 9, आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा। आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले d निकालने का। d निकालने के लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ की वैल्यू डालोगे, ठीक है। चलो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, एक रूल बताने के लिए ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, आपको एक रूल बताने के लिए आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे ax + by, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा, और इसको मैंने c1 कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ अब आगे दिखाता हूँ, ये कैपिटल ax + कैपिटल by = c2 मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले क्या करने का, क्रैमर रूल के लिए d निकालने का। d निकालने के लिए क्या करोगे, सीधी वैल्यू पुट करने का, x और y की सीधा वैल्यू पुट करने का। तो पहले स्मॉल है देन कैपिटल है, फिर यहाँ पे स्मॉल भी कैपिटल भी, समझ रहे ना कौन सी वैल्यू डालनी होती है d में, ठीक है। चलो फिर तुम इसको d को निकाल लोगे अपना a × कैपिटल B - b × कैपिटल A, है ना, फिर सॉल्व कर लोगे ना, d की वैल्यू आपको आ गई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखो, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको आगे इसकी वैल्यू बताता हूँ, फिर आगे क्या निकालोगे, फिर dx निकालोगे। dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, dx निकालने के लिए x वाली वैल्यू नहीं डालने का, यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालने का, इधर की वैल्यू डालने का। तो यहाँ पे क्या आएगा, c1 c2 आ जाएगा, और बाकी की वैल्यू ये वैसी की वैसी ही आ जाएगी यहाँ पे। तो स्मॉल b और कैपिटल B, इसको भी वैसे सॉल्व कर लोगे, c1 × कैपिटल B, फिर यहाँ पे माइनस स्मॉल b × c2, इसको भी ये भी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे फाइंड करोगे, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, उसके बाद आप लोग यहाँ पे फाइंड करोगे dy की वैल्यू। अब dy की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे y डालते हैं ना, तो y वहाँ पे नहीं डालने का, वहाँ पे पहले क्या डालने का, c1 c2 डालने का, मतलब समझ रहे ना, y के जगह में यहाँ पे c1 c2 डाल दो, समझा क्या, c1 c2। और यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे यही वैल्यू डालने का, x वाली। तो क्या है यहाँ पे x वाली वैल्यू क्या है, a/A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, a × c2 - c1 × a, बस ये रूल है, ये फॉर्मूला है। जब आपको ये सब मालूम पड़ जाएगा तो फिर आप लोग क्रैमर्स रूल लगा देना। क्रैमर्स रूल क्या है यहाँ लिखने का, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है, यहाँ पे देखो, तो x = dx/d
और y इज इक्वल टू dy बाय डी। बस सॉल्व कर दो। देखो अब यहाँ पे तुमको पता ही होगा कि dx क्या है, d क्या है, dy क्या है, यहाँ पे फिर d क्या है, यहाँ से सब आपको मालूम है और सारी वैल्यू पुट कर दो। इतना आसान तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है, बस इतना आसान तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करना। इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है आप लोग को। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बात को आपको समझा मैंने क्या बोला अच्छे से? आपको इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, बस इतना आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया सारा पॉइंट में क्या बोला? यस माय डियर। चलो अभी हम लोग ना आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको समझ चुका कि कैसे करना है, मैंने आपको ये रूल दे दिया है। अब आप ए बी, जहां पे मैंने वो कैपिटल ए स्मॉल ए वो सब दिया ना, C1 C2, उसके तरह में कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलिए मैं अब आपको एक तरीका बताता हूं, एक क्वेश्चन, एक तरीका, मतलब एक हिंट देता हूं कि अगर मान लो वैसा आ गया तो आप क्या करोगे। मतलब मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं आपको डॉन बना रहा हूं। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो अभी तक तो आपके सामने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 ऐसा कुछ आता था, और 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 10 ऐसा कुछ आता था। तो आप लोग d की वैल्यू क्या लिखते थे? ऐसा लिख लेते थे कि 3 और 4 और 9 dx रहता तो x वाले को हाइड कर दो। क्या करते थे आप लोग? x वाले को हाइड कर दो और बाकी y की वैल्यू यहाँ पे वैसे डालो, और उसके इसके जगह में यहाँ पे x के जगह में इक्वल वाली वैल्यू डालने का। अगर y की वैल्यू dy पूछा होता तो y के जगह में ये वाली वैल्यू डालो और बाकी यहाँ पे वही वैल्यू आएगी। समझा? x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। इतना आपको समझ गया है? मतलब कि बार बार मैं आपको बता रहा हूं तो आपको सब समझते जा रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन यार अगर मान लो प्रॉब्लम ऐसी कुछ आ जाए, प्रॉब्लम अगर ऐसी कुछ आ जाए कि मान लो सिर्फ x इज इक्वल टू 4 दे दे और नीचे दे दे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 दे दे, या चलो मान लो 0 दे दिया, तो अब आप क्या करोगे? मतलब कैसे इसका क्रैमर रूल कैसे निकालोगे? तो एकदम आसान। क्या मैं x इज इक्वल टू 4y को ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस 0y इज इक्वल टू 4? कैन आई राइट लाइक दिस? मुझे दो वेरिएबल चाहिए तभी तो मेरा क्रैमर रूल काम करेगा वरना मेरा क्रैमर रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। ओके, ये 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 चलता है। यहाँ पे d की वैल्यू कैसे आएगी? d की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, कुछ नहीं तो 1 होता है, और यहाँ पे क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर y का कोएफिशिएंट क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। दैट्स इट। मतलब अगर कोई वैल्यू नहीं दी रहेगी ना, x दिया है y नहीं दिया, तो y को 0y मानने का। अगर मान लो y दिया है x नहीं दिया है तो x को 0x मानने का। समझा? अगर मान लो y इज इक्वल टू 9 दिया हो तो x दिया ही नहीं है, तो इसको कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे इसको लिखोगे 0x प्लस 9y इज इक्वल टू 9। समझा अच्छे से? बाद में y लिखने का, पहले x लिखने का। समझा अच्छे से इसको कैसे आया? इस बात को हमेशा एकदम ध्यान से रखो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है तो हमको जानबूझ के उसको दो वेरिएबल बनाना है। मतलब x इज इक्वल टू अगर 4 दिया है तो हम उसको जानबूझ के x प्लस 0y इज इक्वल टू 4 बनाएंगे। अगर मान लो y इज इक्वल टू 8 दिया है तो हम इसको जानबूझ के 0x प्लस y इज इक्वल टू 8 बनाएंगे। बात तो एक ही है ना, ये बन गया, ये बन गया, बात तो एक ही है, काम होना चाहिए, क्योंकि अपने को x भी चाहिए रहेगा ना डिटर्मिनेंट में पुट करने के लिए। समझा अच्छे से? तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्रैमर्स रूल के लिए। तो मैंने आपको सारा क्रैमर रूल्स का मतलब बता दिया। अब हम सीधे कूद पड़ेंगे क्वेश्चन में। चलो फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हमारा है प्रैक्टिस सेट 1.3। आपको सारा बेसिक बता दिया, क्रैमर रूल्स कैसे करना होता है सब कुछ आपको समझा दिया। डिफरेंट तरीके से मैंने क्वेश्चन भी बता दिए। लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अब हम बढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट नंबर। अब ये आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने बोला। दिस इज द डिटर्मिनेंट, मतलब एक डब्बा है और इस डब्बे में क्वेश्चन है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम आसान चिंदी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई मारो। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे डब्बे में क्या डालोगे 5। यहाँ पे क्या डालोगे डब्बे के जगह में डालोगे 5। थोड़ा मोटा कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलो डब्बे के जगह में डालोगे 5। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि -2 × 4। पहले 2 आएगा ना 4। अब इसको मल्टीप्लाई मारो तो 3 × 5 क्या होता है 15, और 2 × 4 क्या होता है 8। तो 15 - 8, 15 - क्या होता है 7। ठीक है, देखो यही यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, आप इस सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज आपको सेम दे दी है। समझ में आया ना? एकदम मल्टीप्लाई क्या करना रहता है, इसको और माइनस इसको करने का। कितना चिंदी बताया था ना आपको, कैसे डी की वैल्यू निकालना, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करने का बताया ना। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करो। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए मैं अब इसको वैल्यू सॉल्व करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं करने का, मंत्र नहीं पढ़ने का। इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, बस। डिटरमिनेंट में प्लस माइनस की गलती बहुत होती है,
करने का नहीं, प्लस माइनस की गलती। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, देखो -1 इंटू 4 कर दिया, फिर माइनस करने का और इसको मल्टीप्लाई करने का और यहाँ पे 7 इंटू 2 कर दिया। याद रहे माय डियर, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप गए काम से। मतलब अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट में तुरंत उसको डालो, फिर माइनस डालो यहाँ पे साइन, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में डालो। ब्रैकेट नहीं डालोगे गलती हो जाएगी आपसे, आप रॉन्ग कर दोगे। अब देखो ये -1 इंटू 4 -4, ठीक है, -4 आएगा ना, इतना मैथ तो आना चाहिए आप लोग को। ये 7 इंटू 2 क्या होता है 14, तो -14। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेक्चर 0 में बताया है, प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है सब बताया है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या आएगा प्लस में 14 और 4 18 होता है, बट बड़े नंबर के पास क्या है माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -18। समझा? तो ये बात को ध्यान रखना, इस बात को एकदम डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -18 आई, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0, फिर माइनस साइन, फिर यहाँ पे 3 इंटू -7। देखो आप ऐसा मत बोलो कि यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हो, ये सब ऐसा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। ये क्रैमर ने रूल बनाया था, वही रूल को हम पढ़ रहे हैं। क्यों कर रहे हो वो 12वीं में आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे सब गलत हो जाएगा। तो 5 इंटू 0 0 ही होगा, ठीक है। फिर ये माइनस साइन यहाँ पे वैसे ही छाप दो, देखो यहाँ पे ये माइनस साइन वैसे छाप दो। फिर 3 इंटू 7 क्या होता है 21, तो -21। अब देखो ये ब्रैकेट नहीं लगाते अगर आप लोग, तो आप लोग से बहुत बड़ी गलती हुई। ये ब्रैकेट नहीं लगाते अगर आप लोग, तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये ब्रैकेट लगा के रखो। अब ये माइनस और इंटू माइनस, आपको पता है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, मतलब माइनस साइन गायब हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 21, ठीक है। ये मैंने लेक्चर 0 में समझाया था कि ये रूल क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 21। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। अब देखो आप ना इस क्वेश्चन को देख के बहुत डर जाओगे, मतलब आपकी फट जाएगी। अब देखो आपकी फटनी नहीं, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या होगा। कुछ करने का नहीं भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो पहला, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ आपकी फट जाएगी। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया और ये माइनस करूंगा। अब क्या करूंगा, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 5/3 और इंटू 3/2, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व करूंगा। अब आगे जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये 7/3 इंटू 2 मतलब 6 होएगा। 3 इंटू 2 क्या होता है 6 हो जाएगा, माइनस ये 5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। चलिए नीचे का बेस सेम है। अब देखो ये सब मैथमेटिक्स है, देखो 7/3 1/2 माइनस 5/3 3 इंटू 2। देखो तो ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों यहाँ पे आएगी, माइनस ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आएगी। क्लियर है इतना मेरा पॉइंट। तो 7/3 इंटू 1/2 जो है ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होते हैं, हमेशा याद रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, जब तुम्हारा 7/3 प्लस 1/2 होता, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। बट अभी क्या है डायरेक्टली मल्टीप्लाई में, सब मैं लेक्चर 0 में सिखा चुका हूँ, ये सब बेसिक्स है। ये बिना बेसिक के आप पूरा मैथ सीख नहीं पाओगे, और सारा बेसिक लेक्चर 0 में सिखाया। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उसको भी मैंने ट्रेंड कर दिया है। 40,000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जाओ फटाफट तुम लोग भी देखो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ के रखना है, इसको आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया। अब कभी भी जब नीचे का बेस सेम होता है, जैसे कि मान लो a माइनस बी अपॉन में c और c दिया है, नीचे का बेस सेम है, तो क्या आता है a माइनस बी बड़ा नीचे मारने का और नीचे c आएगा, सिर्फ इतना हो जाता है। तो वैसे ये भी क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 15 अपॉन 6 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 माइनस 15 है, 7 माइनस 15 है, 7 के बगल में कुछ नहीं तो प्लस है, यानी प्लस माइनस माइनस। तो 15 में से बड़े नंबर से हमेशा छोटे को माइनस करने का। तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, और बड़े नंबर के पास कौन सा सिंबल है माइनस का, तो यहाँ पे आएगा -8। तो यहाँ पे डालोगे -8, क्या डालोगे यहाँ पे -8/6। अगर इसको काट सकते हो तो काट दो, तो काट दोगे तो 2 3 जा और 2 4 जा, यानी -4/3 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो -4/3 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। सेम तरीके से इसने सॉल्व करके आपको दे दिया है, आप इसको फॉलो कर लो, ठीक है। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है। देखो वही चीज मैंने भी यहाँ पे आपको करके दिया है, वही चीज मैंने भी आपको यहाँ पे करके दिया है, ठीक है। वही चीज सेम मैंने भी आपको यहाँ पे करके वही चीज दी है, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। समझ गया अच्छे से। चलो अब हम आगे की तरफ निकलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवा भी दिए हैं, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपको एग्जाम में बोलेगा हो कि क्रैमर्स रूल की हेल्प से ही हमको क्वेश्चन फाइंड करके बताओ,
समझ रहे ना, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा ना, बाकी क्या आप सब खुद से कर लोगे। वैसे मैं सारे करवा के दूंगा, बट मैं बता रहा हूं कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप सारे कर। मैं ये जो लिख के दिया नहीं आपको सॉल्यूशन दिया है, मैं ऐसा नहीं कराने वाला, मैं खुद से अभी करके दिखाऊंगा, सब्र करो थोड़ा सा। मैं खुद से सारा क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। जब हमने 1.1 देखा था तो उसमें हमने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू बोला था सॉल्व करने, फिर 1.2 में ग्राफिकल मेथड बोला था, और ये थर्ड में यहाँ पे क्रैमर्स रूल सीधा बोला है। तो एग्जाम में ये यहाँ पे मेंशन करेगा कि बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन और बाय ग्राफिकल मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। तो आपको याद रखना है कि कौन से रूल से आपको जाना है। अब आपके सामने 2 इक्वेशन दे दिया है, निकालना वही है एक्स और वाई की वैल्यू, बाकी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है अब हमको, लेकिन क्रैमर रूल से निकालनी है। ये जो यहाँ पे लिखा है आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, वही काम उसने भी किया है। चलो वही काम मैं आपको सिंपल तरीके से करके दिखाता हूँ। क्या लिखा है, 3x - 4y = 10। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो लिख देता हूँ अच्छे से। यहाँ देखो सबसे फटाफट यहाँ पे आओ जल्दी से, और यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। 3x तो मोटा हो गया ज़्यादा ही कुछ, ठीक है। देखो यहाँ पे 3x - 4y = 10, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन है हमारा 4x + 3y = 5। 4x प्लस क्या भाई 3y = 5, यही है ना। पहले क्वेश्चन चेक, वन आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो 3x - 4y = 10, 3x - 4y = 10, और दूसरा क्या है 4x + 3y = 5, 4x + 3y = 5। चलो अब इस क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है दे दो। हम सबसे पहले सिंपल, ज्यादा मगजमारी नहीं करने का रे बाबा, सीधा क्रैमर रूल लगाने का आंसर फाइंड। पहले क्या करूंगा, डी निकालूंगा। चलो फटाफट सॉल्व करना चालू। डी के लिए क्या करने का, सीधा ये और ये वैल्यू डालो यहाँ पे। अब देखो इसके बगल में माइनस है, ये बात थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। तो इसकी वैल्यू पहले डालेंगे हम लोग, तो 3 और यहाँ पे 4 आएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये y की वैल्यू बच्चे डालने में गलती करते हैं, सीधा यहाँ पे 4 लिख देते हैं, नहीं, इसके बगल में पूरा साइन आएगा -4, तो ये कभी भूलना मत। और ये क्या है, यहाँ पे हमारा 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। फटाफट इसको सॉल्व करो जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट। क्या आएगा, 3 × 3 आएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, माइनस, फिर क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई मारोगे तो ये क्या आएगा, -4 × 4, गलती मत करना ब्रैकेट लगाने का। 9 - 4 × 4 क्या होता है, -16, ब्रैकेट लगा के चलो 9। अब मैंने आपको पहले बताया कि माइनस और माइनस क्या होता है बच्चा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 16 हो जाएगा। और 9 6 16 कितना होता है भाई, 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। हमको क्या मिल गया भैया, डी की वैल्यू हमको मिल गई। अगर 0 आता तो हम यहाँ पे लिख देते कि दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसा लिख देते, बट 0 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, अब हम आगे सेम तरीके से dx की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, अभी हम dx की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, dx की वैल्यू। चलो dx की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो x के जगह में हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू उसको ठोकेंगे। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे भैया क्या डालेंगे, 10 और 5 डाल देंगे। और यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे वही अपना y वाली वैल्यू, उधर y ही आती ना, देखो डिटर्मिनेंट में पहले x लिखने का फिर y लिखने का, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि ये dx है, तो dx में एक ट्रिक है ये कि पहले ना तुमको कभी भी यहाँ पे x नहीं डाल सकते। अगर dx बोले, d बोलेगा तो बराबर डालो, dx के टाइम पे यहाँ पे x की वैल्यू नहीं डालने का, यहाँ पे किसकी वैल्यू डालने का, इसकी वैल्यू डालने का, ठीक है। चलो अब हम y के जगह में y ही डालने का, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, -4 और 3 है, तो यहाँ पे क्या डालोगे, -4 और 3। अब इसको भी सॉल्व कर लो फटाफट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट। तो 10 × 3 ब्रैकेट में डालो माइनस, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 × 5। अब इसको सॉल्व करो, ये 30 और ये माइनस और ये -20 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाने का। 30 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 20, यहाँ पे क्या आएगा 50, यानी कि हमको dx की वैल्यू कितनी मिल गई, 50 मिल गई। dx भी मिल गया। चलो अब dy फाइंड कर लेते हैं। तो अब dy = ब्रैकेट मारो, अब dy के लिए यहाँ पे y डालते हैं ना, और यहाँ पे x डालते हैं। तो y के लिए बोला तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे। तो पहले ही डाल दो यहाँ पे 10 और 5 पहले डाल दो, और यहाँ पे तो अपना x का वैल्यू ही आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या दिया है, 3,4 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 3,4। अब इसको भी सॉल्व करो फटाफट, पहले इसको सॉल्व करो। तो 3 × 5 ब्रैकेट लगाओ माइनस, और पहले और इसको मल्टीप्लाई मारो, तो 10 × 4।
अब इसको 3 इंटू 5 क्या होता है 15 माइनस 40 और यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 40। अब 15 माइनस 40 क्या आता है का ये थे ठीक है, तो क्या आता है इसके जगह में, ये आएगा 25 माइनस 25 आएगा, यानी डी वाई की वैल्यू हमको मिल गई। अब देखो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे आपको सॉल्व कर दी, कुछ बचा नहीं भैया, देख लो अच्छे से, देख लो, नजर फाड़ फाड़ के देख लो एकदम अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लाइन खींच दी। अब देखो, अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय क्रैमर्स रूल। अब लिखने का क्रैमर्स रूल क्या होता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। चलो अब फटाफट पुट करो, dx की वैल्यू क्या मिली, dx की वैल्यू क्या मिली, देखो ये है dx की वैल्यू 50 मिली है, क्या मिली है, dx की वैल्यू 50 मिली है, और d की वैल्यू क्या मिली है, d की वैल्यू 25 मिली है, d की वैल्यू 25 मिली है। फटाफट माय डियर फ्रेंड, तो 50 अपॉन 25, भाई चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक मारो, 50 और 25 बराबर, ठीक है। अब इसको काट दो, 25 दूना 50 होता है, तो दो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। चलो सेम तरीके से y की वैल्यू क्या निकालोगे, dy बाई डी, ठीक है। अब चलो dy की वैल्यू कितना मिला हमको, dy की वैल्यू हमको मिली -25 और d की वैल्यू कितनी है भैया 25 है, तो फटाफट यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे -25 dy की वैल्यू और यहाँ पे आएंगे 25 में से 25 कैंसिल, -1 आएगा, तो हमको y की वैल्यू भी फाइंड हो गई -1, ठीक है। देखो क्लियर, सारा आंसर खट क्लियर हो गया भैया। इसी मेथड से सबको निकालना है, कोई भी इक्वेशन देगा पहले d निकालो, फिर dx निकालो, फिर dy निकालो और क्रैमर रूल लगाओ, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, खच निकाल लिया ठीक है, क्लियर हो गई वैल्यू। ऐसे वैल्यू फाइंड करने का कितना चिंदी है ना, मतलब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। पहले d निकाल लिया, फिर dx निकाल लिया, dy निकाल लिया और बगल में क्रैमर रूल लगाया, खत्म कहानी, खत्म बोले तो खत्म, क्लियर। ऐसे ही पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई सच्चाई में ऐसे करने का, ज्यादा बोरिंग नहीं होती पढ़ाई, मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं होता, सिखाने वाला चाहिए, मैथमेटिक्स सिखाने वाला चाहिए, मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो तुम ना इसको ही इस मेथड से भी कर सकते हो, जो भी मैंने यहाँ पे करवाया। अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या किया है, ये जो हमारे को इक्वेशन दिया है ना, हमने सबसे पहले इसको ऐसा किया है, ऐसा इसको हमने कंपेयर किया है, फिर हमने a1 क्या है मेरे को खुद नहीं समझ में आया फिर हमने d निकाला, ये देखो वैल्यू यहाँ पे, फिर वही काम किया, देखो काम वही किया है 25 है, यहाँ पे लिख के दिखाया कि इक्वल नहीं है जीरो के इक्वल तो रहेगा भी नहीं, मुझे भी पता है, अगर जीरो आ गया ना d की वैल्यू, बोल देने का अब सॉल्व नहीं होगा फिर, ठीक है। अब देखो फिर dx के लिए वही काम किया, देखो dx के लिए पहले ये वैल्यू यहाँ ठोका है, फिर देखो ये वैल्यू उसको यहाँ पे डाला है, फिर देखो वही काम किया 50 आया, फिर dy की वैल्यू के लिए dy है ना तो y के लिए y वाले जगह में, dx है ना तो x के लिए x वाली जगह में, ठीक है। यहाँ पे ये डालना होता है, बाहर इक्वल वाला वैल्यू डालने का कभी भी, ठीक है। और बाकी का तो सेम ही डालोगे ना, इस चीज को सीख लो बस, कौन सी वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालने में गलती करोगे सब खत्म, जीरो कहानी। इसलिए ट्रिक बता रहा हूं, d के लिए तो अपना x और y आएगा, यही वैल्यू आएगी यहाँ और ये वैल्यू आएगी यहाँ, ठीक है। देखो वही चीज आया भी है, लेकिन जब dx की बात आती है ना माय डियर, जब dx की बात आती है ना तो dx बोला ना तो x वाली जगह में क्या आएगा, x वाले जगह में ये वैल्यू डालने का, देखो ये वैल्यू, और y वाले में तो y की वैल्यू ही आएंगी, ठीक है। ऐसे dy में क्या डालोगे, dy में y के जगह में क्या डालोगे, इक्वल वाली वैल्यू, ये वाली 10 और 5, ठीक है। और x के जगह में तो x वाली वैल्यू ही आएगी, x के जगह में तो x वाली वैल्यू ही आएगी, ठीक है। फिर देखो वही सब फाइंड कर लिया, dx dy सब फाइंड कर लिया और फिर वही क्रैमर रूल लगा, देखो वही आंसर है 2, -1, देखो 2, -1 आंसर तो वही आएगा ना, इसमें क्या ही मंत्र पढ़ना है, ठीक है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऐसे 6 क्वेश्चन आपके इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन देखो, ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ये फोकट में फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन जब देता है ना तो आप फंस जाते हो, ये जब ऐसा क्वेश्चन दिया ना देखो आप बोलोगे ये तो 3 आ गया यार, अरे कुछ नहीं आया, तुम लोग बुढ़वा को। अब देखो यहाँ पे कैसे करने का, इसको सॉल्व कैसे करने का, देखो आपको दिखाता हूँ, एकदम बहुत आसान है ये, देखो बहुत आसान है। देखो क्या करने का, यहीं पे लिख के पूरा दिखाता हूँ, देखो अभी देखो पूरा अभी समझ जाएगा। हाँ देखो ये जो दिया है ना ये पूरा, इसको साइड में लिखो, पहले क्या करो साइड में लिखो 4x + 3y। बोलोगे भैया आपकी बुक में आधा काला आधा गोरा कैसे आ जाता है ठीक है मेरी बुक जादुई है। तो -4 = 0। अब चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ क्या करने का। अरे भाई अभी तो बताया था ना कि एक तरफ x और y की वैल्यू और इधर पे हमारा क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। तो मैं उस नंबर को क्या करूंगा, यहाँ पे ले जाके ठोक दूंगा, +3y और = इस -4 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 4 बन जाएगा। बन गया ना इक्वेशन, ठीक है। डरने की कोई बात, ये वाला इक्वेशन कितना आसान था, देखो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब सेम इसको देखो, ये भी कुछ ज्यादा इतरा रहा है क्वेश्चन, इसको भी लिखो पहले 6x
इज इक्वल टू 8 माइनस 5y है ना। क्या करना होता है अपने को, अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो ये हमको दिया है ना, हमको सिर्फ अपने फॉर्मेट में बनाना होगा हर क्वेश्चन को अपने तरीके से। हम पहले x की वैल्यू होती है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास y होती है, तो इस माइनस y को हम इधर लेके आएंगे और इसको 5y बना देंगे और इक्वल टू 8 रहने देंगे। देखो हमारा बन गया। हमारे को याद रखना कि पहले x और y देन नंबर, फिर x और y देन नंबर, ऐसा ही होना चाहिए। और इसको भी लिखने का कैसे, इस वैल्यू को इसके नीचे लिखने का। कैसा लिखने का, यहाँ पे देख लो अच्छे से, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ऐसा लिखने का और फिर डिटर्मिनेंट बनाने का। क्योंकि अगर आप ऐसा ऊपर नीचे लिखोगे ना तो आप सीधा वैल्यू लिख पाओगे 4 6 3 5 4 8, है ना। ऐसे में तुम वैल्यू लिख पाओगे, ऊपर नीचे लिखने का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस चीज को हमेशा एकदम अपने दिमाग में फोकस रखो कि ये जो दिया है इसको तुम लोग किस तरीके से फाइंड करोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया ऐसा। तो पहले किसी भी इक्वेशन को अपने फॉर्मेट में तुमको बनाना पड़ेगा, और जब तुम उसको अपने फॉर्मेट में बना लोगे देन जाके तुम उसको इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो इस इक्वेशन को आसान से सॉल्व करोगे। पहले ये 4x और 3 5 करके d निकाल लोगे, फिर dx के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू नहीं डालोगे, x की जगह में 4 8 और ये 3 और 5 यूज करोगे। फिर dy निकालोगे, dy की जगह में ये नहीं डालोगे, ये और ये यूज करोगे, है ना। dx के जगह में ये नहीं यूज करने का, ये और ये यूज करोगे, ठीक है। और dy की जगह में क्या करोगे, dy की जगह में ये dy की जगह में y की वैल्यू की जगह में ये डालोगे और x डालोगे। समझा। तो ऐसे बस, मैं कंफ्यूजन नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो, आप खुद ही देख लो, आपको खुद ही समझा देता हूँ। देखो ये इक्वेशन को उसने भी वैसे ही कर लिया, उसने भी सेम वैसे ही बनाया। देखो उसने भी इक्वेशन को वैसे ही बनाया, ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब देखो ये सब उसने वैसे यहाँ पे डाला और क्या किया, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को पहले देखो क्या किया उसने, d की वैल्यू में 4 6 और 3 5, देखो यहाँ पे, यहां से निकालो 4 6 और 3 5। समझा। देखो 4 6 और 3 5 सीधा सीधा डाल दिया और निकाल सॉल्व कर लोगे वही मल्टीप्लाई करके। फिर यहाँ पे dx की जगह में क्या डालोगे, dx की जगह में x यूज नहीं करने का, x की जगह में क्या डालने का 4 8 एंड देन 3/5। तो देखो यहाँ पे क्या डाला, 4 और 8, देखो यहाँ पे डाला ना 4 8 और देन 3 5। फिर dy की जगह में क्या करोगे, dy की जगह में y नहीं यूज करने का, y की जगह में 4 8 एंड देन 4x। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और 6 और 4 8। समझा। मतलब y वाली जगह में इक्वल की वैल्यू और x वाली जगह में x वाली खुद की वैल्यू y के लिए। तो dy बोला तो y की वैल्यू नहीं डालने का, x बोला तो x की वैल्यू नहीं डालने का, क्या डालने का, इक्वल वाली वैल्यू डालने का उसके जगह में। ठीक है। अब ये सारी वैल्यू फाइंड कर लिया, वही क्रैमर रूल लगाया, x और y की वैल्यू हमको फटफट फटफट आ गई, खत्म कहानी, चिंदी एकदम क्वेश्चन। तो मतलब सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करना है। पहले d निकालो, dx निकालो, dy निकालो, x और y निकालो। 2-3 बार इसको देखोगे ना अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अब चलो वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नहीं करना, पहले से सब कुछ देखो दे रखा है। इसको भी क्या करोगे, सबसे पहले देखो d, ये सब नहीं लिखोगे चलेगा। देखो यहाँ पे d आ गया। अब d की जगह में पहले क्या करोगे, पहले अच्छे से इक्वेशन को शिद्दत से लिख लो। पहले इन सारे इक्वेशन को पहले शिद्दत से लिख लो। क्या करोगे, देखो पहले ऊपर नीचे करके लिख लेने का, x प्लस 2y इक्वल टू -1, -1 है तो क्या ही हो गया, क्या ही उखाड़ लेगा, -3y इज इक्वल टू 12। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, देखो अच्छे से, d है ना, तो पहले ये 1/2, देखो 1/2। अब आप बोलोगे 1 कैसे आया, x के बगल में कुछ नहीं तो 1 ही रहेगा ना, तो ये 1/, देखो यहाँ पे 1/2 बन गया। फिर y के जगह में 2 - 3, देखो 2 - 3। आप बोलोगे -3 कैसे, तो 3 के बगल में कुछ नहीं तो माइनस है ना, माइनस वैल्यू को साथ में लेके आने का, माइनस को साथ नहीं लेके आओगे सब गलत। इनमें देखो क्रैमर रूल बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, y के जगह में सिर्फ 3 को लेके आएंगे, गलत गलत गलत। -3 भी है ना, माइनस को भी। तुमको क्या लगता है कि तुम y के बगल में 2 तो सिर्फ 2 लेके जाते हो, प्लस नहीं लेके जाते हो, तुम प्लस भी लेके जाते हो। सिर्फ 2 लिखते हो तो 2 के बगल में प्लस होता है ना, बट दिखता नहीं है, तुम प्लस को भी लेके जाते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही देखो dx के लिए, अब dx बोला तो x की वैल्यू नहीं लिखने का, x की वैल्यू लिखने का नहीं, किसकी लिखने का, उसके जगह में -1/2 को, 12 को, तो -1/12 लिखने का। और y की वैल्यू 2 - 3, यहाँ पे 2 - 3 डालने का और सॉल्व करो। फिर ऐसे देखो dy के लिए, y की वैल्यू लिखने का नहीं, तो y के जगह में क्या डालोगे, इक्वल की वैल्यू, जो कि क्या है यहाँ पे जो थी सेम आ जाएगी। देखो ये वाली वैल्यू -1/12, समझा। और x के जगह में x की वैल्यू यानी कि 1/2 डालोगे। समझा। इसको भी सॉल्व करो। अब तुमको सब मिल गया, d dx dy मिल गया, और यहाँ पे x और y का क्रैमर रूल लगाओ, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, काटो और 3, -2 आंसर आ जाएगा। ऐसे तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से। पहले ऊपर नीचे लिख लो, हर क्वेश्चन को ऊपर नीचे लिखने का। अब देखो 6 और 8 है, देखो यहाँ पे। अभी देखो लिखने के बाद ना,
लिखने के बाद में बड़े बड़े नंबर हैं। अब इसने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा दिया है। देखो 6x है माइनस 4y है, फोकट का दिमाग लगाया कोई मतलब है नहीं, बट मतलब है यार। क्या होता है ना कि अगर छोटी वैल्यू होती तो सॉल्व करने में जल्दी मजा आता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस को हम लोग ना थोड़ा छोटा आसान बना सकते हैं। ये 6 है, ये 4 है, ये 12 है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन आसान बन जाएगा ना। फिर ऐसे यहाँ से 3 अगर कॉमन लोगे तो आसान बन जाएगा। मेरे को नहीं करना था, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, आप देखो नॉर्मली क्या करोगे, आप सिंपल से डी की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधा क्या करोगे, 6 8 -4 -3 डालो, इसको सॉल्व कर लोगे। फिर dx की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या डालोगे, dx की वैल्यू x के जगह में ये डालोगे तो -12 2, और y के जगह में क्या डालोगे, ये तो -4 -3, इसको भी निकाल लोगे। फिर आप dy के जगह में क्या डालोगे, dy के जगह में y वाली वैल्यू की जगह में यहाँ पे -12, और ये आएगा यहाँ पे -2, और x के जगह में 6 और 8। अब देखो dx मिल गया, dy मिल गया, d मिल गया, और फिर क्या करोगे, x इक्वल टू dx अपॉन d और y इक्वल टू dy बाई d। कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई भी दे देगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं भी लेके आके दे दूंगा तुमको, क्या है उसमें, समझा अच्छे से, ये क्लियर। अब देखो, अब इसी में सारी वैल्यू पुट कर दोगे फटाफट और x और y की वैल्यू आ जाएगी। खुद से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्या करोगे, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। ट्रिक बता दिया ना अच्छे से, ट्रिक बता दिया ना अच्छे से, अब कुछ नहीं चाहिए तुम लोग को, ठीक है। ट्रिक बता दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक्स और वाई कैसे निकालना है वो समझा दिया, खत्म कहानी, काम 25। चौथा क्वेश्चन डन। देखो वैसे वही देखो वही काम किया है, देखो वही काम किया, डी डी एक्स डी वाई निकाला, और फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू में डी एक्स अपॉन डी, वाई की जगह में डी वाई बाई डी, और आंसर आ गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5वां। अब आप बोलोगे भैया आप तो बोलते थे कि यहाँ पे एक्स और वाई रहता है तो आता है, यहाँ तो एम एन दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, एक्स दे वाई दे कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे 4m, यहाँ पे 3mn, तो कुछ नहीं, इसको वैसे ही ट्रीट करने का, वैसे ही ट्रीट करने का। देखो क्या करने का, इसको क्या करने का, इसको वैसे ही ट्रीट करने का। 4m प्लस यहाँ पे 6n इक्वल टू 54, फिर यहाँ पे 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। अब देखो यहाँ पे बस इतना ध्यान देना, जैसे हम वहां पे dx लिख रहे थे तो यहाँ पे हम dm लिखेंगे और dn लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वहां x के जगह में अब m आ गया है और y के जगह में अब n आ गया है, बस इतना ध्यान रखना, और बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, d के लिए देखो 4/362, देखो यहाँ पे 4/362। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो 2/3 और 3/2 कर दिया आपने, तो यहाँ पे 4 और 3 दिखा रहा है, डर देगा वो यार तुम लोग, ये ना 4 2 कॉमन ले लिया उसने, देखो यहाँ पे ये 2 कॉमन ले लिया है, तुम भी ले लो, नहीं तो तुम 4 और 3 लिखो, कोई करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 4 और 3 लिखो, 6 2 लिखो, 54 और 28 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तुम ना क्या लिखोगे, 4 और 3 लिखोगे, यहाँ 3 और 2 की जगह में तुम 6 और 2 लिखोगे। उसने काट दिया है, इसने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, छोटा वैल्यू बना दिया काट के, पहले ही काट दिया, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, उसने काट दिया है, नहीं काटोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा रे बाबा। तो ये डी निकाल लिया। अब डीएम के लिए एम वाली वैल्यू नहीं लिखने का, उसके जगह में 54 28 लिखने का, देखो 54 और 28 लिखने का। इसको तुम 2 से काट सकते हो, पता है ना, देखो 2 इसका कॉमन लोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27, ऐसा बन जाएगा। और इस बेसिस पे देखो यहाँ पे वैल्यू 2/3 27/28 ये सब आ रही है, समझा ना, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से, तभी आके ऐसी वैल्यू आ रही है। फिर dn निकाल लोगे, फिर m, अब m और n, अब तुमको x और y निकालना है क्या, नहीं, अब तुमको m और n निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे m और n दिया हुआ है, ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे, m की वैल्यू यहाँ पे सारी की सारी आ जाएगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोलती पब्लिक, इस लास्ट क्वेश्चन को मैं करवा दूं क्या अच्छे से तुम लोग को, चलो मैं तुम लोग को ना इस लास्ट क्वेश्चन को करवा देता हूँ, ठीक है। नहीं तुम लोग बोलोगे भैया आप तो एक क्वेश्चन भी नहीं करवाए हो, ठीक है। चलो इस लास्ट क्वेश्चन को मेरा कराना फर्ज बनता है, बिकॉज द रीजन इज दैट कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्या दिया भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, क्या दिया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, चलो 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 इसको पहले साइड में लो, ये देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, यही है ना, यही है ना, 3x प्लस, अच्छा 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, फाइन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो x माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, अच्छे से लिखना पड़ता है क्वेश्चन को, x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, बहुत सुंदर। चलो आ जाओ, तुमको यहाँ पे हम अभी पकड़ के भरेंगे। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को चलो समझते हैं कैसे आएगा ये क्वेश्चन का आंसर।
अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना, ठीक है, सभी बच्चा पार्टी फोकस करो यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन का आंसर अभी कैसे आएगा इसको जरा समझो, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को देखने के बाद। देखो ये है हमारे पास यहाँ पे, ये है हमारे पास यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को चलो मॉडिफाई करते हैं। जब मॉडिफाई करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको बराबर x y और नंबर दिख रहा है। इसमें मॉडिफाई करते हैं x माइनस, चलो अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। अगर मान लो x/2 कोई वैल्यू लिखी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 और इंटू एक्स, बात तो एक ही है ना। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा फिर 1/2 होगा, मतलब कि आपको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो वैसे ही यहां पर भी हो जाएगा ना, यहां पे क्या लिखा 1/2 इंटू वाई और इज इक्वल टू 1/2, खत्म। यहाँ पे 1/2 दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब अगर इतना आ गया तो यहाँ पे फटाफट अभी डी की वैल्यू निकाल लो। अब फटाफट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे कैसे, तो सबसे पहले क्या डालूंगा 2 और 1, x के बगल में कुछ नहीं तो 1 ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालूंगा 2,1, फिर यहाँ पे क्या आएगा y के बगल में 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो 3, और यहाँ पे क्या है ये y के बगल में यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, अब इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करो तो क्या आएगा 2 इंटू -1/2, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 1, ठीक है। चलो अब इसको फटाफट आगे देखते हैं, 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा -1/2 -3, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, माइनस ये 2 से 2 कैंसल तो -1 आएगा -3, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4, बड़े नंबर के पास माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये डी की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। चलो तो सारी चीजें मैंने बताई है, ध्यान से देखोगे तो सब समझता है। चलो अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, यहीं से हम निकालेंगे dx की वैल्यू। अब dx निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू नहीं डालेंगे, x की वैल्यू की जगह में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1/2 और फिर ये वैल्यू सेम सेम ठोक दो, तो यहाँ पे 3 और -1/2, माइनस को लेके चलने का रे बाबा साथ में। अब यहाँ पे 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1/2, समझा ना कैसे आया, इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये 2 से 2 कैंसल तो -1 बचेगा, माइनस ये बचेगा 3/2। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अलग ही मजा है। अब ये अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है। अब देखो ये नॉर्मल वैल्यू नहीं दिख रही है, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 1 आएगा तो ये इसके पास मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। देखो तो -1 इंटू 2 और -3 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2 ऐसा होगा, समझा कैसे आया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, देखो ऐसा आया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, देखो ऐसा आया। ये माइनस साइन बीच में है, फिर ये और ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा ये -2 और -3 क्या होता है, तो ये आएगा -5 और 2, ये देखो हमको मिल गया dx की वैल्यू, dx की वैल्यू हमको -5/2 मिल गई। चलिए अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब हम निकालेंगे dy की वैल्यू। अब dy की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो dy के लिए y की वैल्यू नहीं डालने का, y के जगह में किसको डालने का, इसको डालने का, लेकिन y कहाँ लिखते हैं हम, सबसे साइड में लिखते हैं, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1/2 माइनस में नहीं है, 1/2 ओनली 1/2 है, ओनली 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 1, ये यहाँ से 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको भी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1, ठीक है। ये कट जाएगा, 1 - 2 ये आ जाएगा -1, तो dy की वैल्यू आ गई ये, समझा अच्छे से। अभी एक एक बच्चे को कुछ भी डाउट है यहाँ पे, सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। देखो हमको d मिल गया, हमको dx मिल गया, हमको dy मिल गया। अब हमको क्या बचा ढूंढना है भाई, हमको सिर्फ ये ढूंढना है कि x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx की वैल्यू कितनी है -5/2 अपॉन में d की वैल्यू कितनी है -4। अब आप बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर a अपॉन b है और नीचे c अपॉन d है तो इसको क्या करने का, a अपॉन b इंटू d अपॉन c, इसको ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, इसको ऊपर ले जाके ये वाली वैल्यू को ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऐसा कर सकते हो। ये क्या दिया है c अपॉन d है, तो c अपॉन d को ऊपर ले जाके तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बस वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब जरा ध्यान दो अच्छे से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे -5/2 इंटू 1/-4, इसको सॉल्व करो, -5 अपॉन और ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 -8 आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसल तो 5/8, दिस विल बी द x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 5/8 आ गई इस आंसर में। अब चलो y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू dy/d।
अब डी वाई क्या दिया है -1 अपॉन में डी कितना है भैया, डी देखो -4 है, ठीक है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल 1/4, तो ये मिल गई हमको y की वैल्यू 1/4। समझा अच्छे से? चलो अब देख लो यहाँ पे आपको यहाँ से भी वही मिला होगा, यहाँ से भी वही मिला होगा, देखो 5/8 और ये रहा 1/4, देखो वही वैल्यू यहाँ भी आई है, देखो वही वैल्यू यहाँ भी आई है 5/8 एंड 1/4। तो मेथड वही है, बस जिसको थोड़ा सा मैथ्स आता है ना वो आसान से कर सकता है। देखो हमने क्या किया, पहले d निकाला, फिर हमने dx निकाला, फिर हमने dy निकाला, फिर हमने देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट कर दिया और हमारे को यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर अच्छे से? सारे बच्चों को क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को भी कुछ डाउट है? नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो जितनी मेहनत करता है वो उतना ही आगे जाता है, जो मेहनत नहीं करता वो सिर्फ दूसरों के ऊपर ब्लेम करता है और कुछ नहीं, ठीक है? तो इस बात को हमेशा एकदम ध्यान रखना। एक झटके में कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना जल्दी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और मैटर करता है, तो ये सब आपको आना चाहिए करने, ठीक है? बहुत ही आसान होता है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? चलो तो गाइज थैंक यू सो मच, अब थैंक्स अ लॉट, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। थैंक यू। सारे क्वेश्चन हो गए 6 के 6, ठीक है? इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा आप लोग को, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओ, आपको मैं लिंक ये पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? लेकिन जैसा मैंने कराया है सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। पहले d निकालो, dy निकालो, dx निकालो, फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर लो, dx/d और dy/d, यही करना है पूरे इस एक्सरसाइज में। सो गाइज आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो इस आईडी से, और थैंक यू सो मच। आप बेस्ट हैंड रिटन नोट साइंस 1 साइंस 2 की भी, मैथ्स की भी, सबकी मिल जाएगी, ठीक है? और मिलेंगे फिर ऐसे ही हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।